मैर एकेडमी वेबशाला। मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 डीआरसी, लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। द डीआरसी का जो फुल फॉर्म है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और जिसका पहले अर्लियर नेम वॉज जायर। ये लाई करता है इक्वेटोरियल रीजन और टॉरिड जोन। द इक्वेटोरियल रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट हैज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म और गीला क्लाइमेट है। द इक्वेटर पासिस थ्रू द नर्दर्न डीआरसी। जो इक्वेटर है वो कहाँ से पास करता है? नर्दर्न डीआरसी। लोकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस इसको बोला था बेल्जियम कॉन्गो, बेल्जियन कॉन्गो, सिंस इट इज़ रूल्ड बाय बेल्जियम। क्योंकि उसको जो रूल करता था वो बेल्जियम रूल करता था, इसलिए उसको बेल्जियन कॉन्गो बोला था। बाद में द कैपिटल ऑफ द कंट्री इज़ किनशासा। जो कंट्री की कैपिटल है उसको बोला है किनशासा। द डीआरसी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका एज पर द साइज आफ्टर स्वीडन एंड अल्जेरिया। जो डीआरसी वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन अफ्रीका। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कहाँ की? अफ्रीका की। आफ्टर एज पर द साइज़ के हिसाब से आफ्टर स्वीडन एंड अल्जेरिया। द कंट्री इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल अफ्रीका। जो कंट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल अफ्रीका में। द कंट्रीज ऑफ युगांडा, बुरुंडी, तंजानिया एंड रवांडा लाइज टू द ईस्ट। ज़ाम्बिया एंड अंगोलिया लाइज टू द साउथ। द रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज टू द वेस्ट। ये जो है ये सब इसको लोकेट करके रखा है। ये जो है ये कंट्री जो लोकेटेड है नॉर्थ से, इसको अफ्रीकन रिपब्लिक ने करा है एंड स्वीडन ने करा है। युगांडा, बुरुंडी, तंजानिया एंड रवांडा लाइज टू द ईस्ट, फिर ज़ाम्बिया एंड अंगोला लाइज टू द साउथ। द रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज टू द वेस्ट। रिलीफ इसके जो मतलब फीचर्स है वो बताया है कि इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। ये जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ पे? अफ्रीका। एंड सेवेंथ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और सेवेंथ जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कहाँ का है? वर्ल्ड का सेवेंथ लॉन्गेस्ट रिवर है। अमॉन्ग द माउंट मार्गरीटा इट इज़ द हाईएस्ट पीक। ये सबसे बड़ा जो पीक है इसकी जो हाइट है वो 5119 मीटर की है। क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है और वेट है, ह्यूमिड है। पूरे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो डीआरसी है वो हमेशा हॉट रहते हैं। मॉर्निंग आर एक्सट्रीमली हॉट। जो सुबह होती है बहुत ज़्यादा हॉट होती है और धीरे धीरे ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है और क्लाउड्स बिगिन टू फॉर्म बाय द आफ्टरनून। और जो क्लाउड्स आते हैं वो आफ्टरनून में फॉर्म होते हैं। ये रेन कॉज करते हैं अबाउट 4 PM ऑलमोस्ट एवरी डे, और रोज़ यहाँ पे रेन होती है 4 PM में, मेकिंग बोथ द रीजन बोथ हॉट एंड वेट। दोनों रीजन को ही बहुत क्या कर देता है? हॉट और वेट। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा वेट जो रीजन है वो यही है वर्ल्ड की। वेजिटेशन, यहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, कैसा क्लाइमेट है, क्या क्या है? ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ का बहुत ज़्यादा गर्म और चिपचिपा क्लाइमेट होता है। इसके कारण बहुत सारे जो कंट्री के पार्ट्स हैं वो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है, और सिंस वो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है इसीलिए उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा गया है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रीज़ आर कवर्ड विद अ ग्रीन लीफ थ्रू आउट द ईयर। जो ट्रीज़ होती है वो हमेशा ग्रीन रहती है थ्रू आउट द ईयर, और देयर फोर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। सिंस वो पूरे साल भर ग्रीन रहती है इसी के कारण उसको क्या बोला है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। द ट्रीज़ इन दिस फॉरेस्ट आर टॉल। यहाँ पे जितनी भी ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा टॉल है और थिक है, बहुत ज़्यादा मोटी है। ठीक है, द ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सवानास। यहाँ की जो ग्रासलैंड है उसको क्या बोला गया है? सवानास बोला गया। यहाँ की वाइल्ड लाइफ एनिमल, इसके बारे में बात करते हैं। द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स ऑफ कॉन्गो आर कॉल्ड एज नेचुरल ज़ू। यहाँ का जो है वो कॉन्गो का, उसे नेचुरल ज़ू कहा जाता है। एज द शेल्टर अ वास्ट वेराइटी ऑफ एनिमल। ये बहुत सारे एनिमल को क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, सच एज चिंपांजीज, मंकीज, गोरिल्लाज, बबून्स, राइनोसॉर्स, एलिफेंट, लायंस एंड चीतास। नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ का जो नेचुरली अवेलेबल रिसोर्स है वो उसकी बात की गई है। द कंट्री इन द नेचुरल रिसोर्स, जो कंट्री है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है, लाइक
कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, डायमंड एंड यूरेनियम। इट हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोबाल्ट। ये जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका डिपॉजिट है? कोबाल्ट का डिपॉजिट है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूज मिनरल्स अवेलेबल है इसी के कारण। ठीक है, 48% ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। जो 48% ऑफ द लैंड है वहाँ का, वो किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से। मेकिंग द कंट्री रिच इन द फॉरेस्ट रिसोर्स, और इसी के कारण वो कंट्री को क्या करती है? रिच बनाती है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। द कंट्री इज़ ऑल्सो रिच इन वाटर रिसोर्सेज। ये जो कंट्री है यहाँ पे वाटर का भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। एग्रीकल्चर, लोगों यहाँ पे जनरली किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। यहाँ का जो मेन काम है वो है फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। जो फार्मिंग है वो मेन इनकी ऑक्यूपेशन है। कावासावा इज़ द मेजर फूड क्रॉप। इनको खाने के लिए एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं कसावा, और लाइक मेज़, राइस, ये सब इनका खाने की चीज़ें जो अवेलेबल है। और कसावा एक फूड क्रॉप होता है जिसको वो लोग खाते हैं, एंड ऑल्सो द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। वो ही दिन भर वो खाते हैं। फ़िश भी ये लोग खाते हैं। फ़िश भी इनके लिए बहुत मेजर पार्ट ऑफ दी डाइट है। कॉफ़ी, कॉटन, रबर आर द मेजर कैश क्रॉप। यहाँ पे जो कैश क्रॉप्स जो होते हैं वो मेजर कौन कौन से होते हैं? कॉफ़ी, कॉटन, रबर एक्सेट्रा। फार्मिंग इज़ डन बाय ट्रेडिशनल मेथड। जो फार्मिंग भी करते हैं वो भी उनकी क्या होती है? ट्रेडिशनली करी जाती है। ठीक है, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ DRC, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है? तो द DRC इज़ थिनली पॉपुलेटेड। बहुत कम वहाँ की पॉपुलेशन है। ओनली 30% ऑफ पीपल लिव्स इन सिटीज़। वहाँ की पॉपुलेशन का सिर्फ 30% जो पीपल है वो कहाँ पर रहते हैं? सिटीज़ में रहते हैं। बाकी सारे पीपल विलेजेस में रहते हैं। द रिच इन द सिटीज़ लिव इन द बिग हाउसेज वाइल द पुअर लिव इन द स्लम। जो बड़े बड़े लोगों हैं वो सिटीज़ में रहते हैं और वो भी बिग हाउस में, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ? विलेजेस में रहते हैं और बहुत छोटे छोटे घर में। मोस्ट ऑफ द स्लम ड्वेलर्स वर्क इन द माइंस एंड फैक्ट्रीज। यहाँ के जो वर्कर्स है वो किस में वर्क करते हैं? माइंस या फैक्ट्रीज में। द विलेजर्स लिव इन हर्ड्स इन द विलेजेस बिलोंगिंग टू देयर ओन ट्राइब्स। देयर आर 2 मेन ट्राइब्स। यहाँ की जो 2 मेन ट्राइब्स है वो है बेंथ्यूज एंड पिग्मीज। यहाँ के जो 2 मेन लोगों ट्राइब्स के लोगों ने वो है बेंथ्यूज एंड पिग्मीज। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द बेंथ्यू ट्राइब एंड स्पीक लैंग्वेजेस belonging to the Banthu language group. The Banthus are tall and have curly hairs. बेंथ्यूज जो हैं उनके टॉल हेयर्स होते, वो टॉल होते हैं और उनके हेयर्स जो होते हैं वो कर्ली होते हैं। ये लोगों क्या फॉलो करते हैं? उनकी मॉडर्न या ट्रेडिशनल आज की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। ये किसके में इन्वॉल्व होते हैं? दे आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। वो पीपल जो होते हैं वो गाना गाने में और डांस में ही पूरे टाइम इन्वॉल्व होते हैं। ड्यू टू द हॉट क्लाइमेट पीपल वियर अ फ्यू क्लॉथ्स। वहाँ का क्लाइमेट बताया था बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसके कारण वो बहुत कम कपड़े, मतलब बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं। बट ऑन द स्पेशल ओकेजन दे वियर कलरफुल क्लॉथ। और जो भी उनका वहाँ का ओकेजन होता है उस दिन वो कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। अब अभी बेंथ्यूज की बात करिए। अब नेक्स्ट है पिग्मीज। द पिग्मीज आर बिलीव टू बी द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ DRC। ये बहुत पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है कहाँ के? DRC के। दिस पीपल आर वेरी शॉर्ट। ये इनकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और इनकी हाइट जो होती है वो 150 सेंटीमीटर से भी छोटी होती है। ठीक है, ये जो है ये पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। द सिटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्गो आर कनेक्टेड विथ रेल्स एंड रोड्स। यहाँ पे रेल्स और रोड का सिस्टम चलता है। बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, इसके कारण लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। बहुत ज़्यादा लैंड बने हुए इसलिए यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे जो यूज़ होता है वो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द मेजर मीन्स ऑफ transport and has been made possible by the various rivers including the river Congo। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है वो कौन सा होता है? वाटर या एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है। किनशासा द कैपिटल ऑफ द कंट्री इज़ द लार्जेस्ट सिटी। यहाँ पे जो सिटी है किनशासा वो लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की। थैंक यू। इसके साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।